वेलकम टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि सीबीएसई ने जो अभी न्यू अनाउंसमेंट किया हुआ है कि उसने 2020-21 के करिकुलम में जो चेंजेस किए हैं। जी हाँ, इस बार 2020-21 के करिकुलम में चेंजेस हुए हैं। कुछ टॉपिक्स पूरे ही पूरे डिलीट कर दिए गए हैं और कुछ कुछ चैप्टर्स के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को डिलीट किया गया है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी क्लास 9th एंड क्लास 10 के मैथमेटिक्स पोर्शन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन सा पोर्शन डिलीट हुआ है। तो सबसे पहले बात करूंगी क्लास 9th के लिए। क्लास 9th में कौन कौन से टॉपिक रिमूव हो गए हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक का कौन सा पोर्शन रिमूव हुआ है। तो सबसे पहले बात करूंगी नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में दो चैप्टर्स आते हैं, सॉरी आपका चैप्टर आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो सबसे पहले रिमूव हुआ है वो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जिसमें आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू। वो इस बार डिलीट कर दिया है, वो आपका इस बार करिकुलम में नहीं है। सेकेंड जो चीज आपकी डिलीट हुई है करिकुलम में से वो है आपका किसी भी रियल नंबर को आप किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड चीज डिलीट हुई है वो है रियल नंबर की डेफिनेशन, उसके nth रूट की, जो रियल नंबर है उसके nth रूट की डेफिनेशन को डिलीट किया गया है। अब आते हैं अलजेब्रा का पोर्शन। अलजेब्रा में जो स्टेटमेंट है रिमाइंडर थ्योरम को, उनके एग्जाम्पल्स इनको डिलीट कर दिया गया है। फैक्टर थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया गया है। और ये वाली जो आइडेंटिटी है आपकी, बहुत सारी आइडेंटिटीज दी हैं लेकिन केवल ये वाली आइडेंटिटी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, इसको डिलीट कर दिया गया है। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो आपके पोर्शन डिलीट हुआ है वो है किसमें अगर जो प्रॉब्लम्स होती है रेशियो प्रोपोर्शन पर, वो वाली प्रॉब्लम्स को डिलीट कर दिया गया है इस पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। जैसे जितना पोर्शन पहले था उतना ही पोर्शन अभी भी है। देयर इज नो चेंज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आता है ज्योमेट्री पोर्शन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये पोर्शन ऑलरेडी लास्ट ईयर भी डिलीट हो चुका था और इस बार भी ये चैप्टर पूरा डिलीटेड है। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना। ट्राइंगल्स में जो है वो प्रूफ जो है थ्योरम्स के वो डिलीट हो गए हैं। कौन कौन से? ASA जो थ्योरम है, two triangles are congruent if any two angles and the included side of one triangle is equal to any two angles and the included side of the other angle, ये वाली थ्योरम जो है इसका प्रूफ इस बार डिलीट हो गया है। एंड ट्राइंगल्स की जो लास्ट एक्सरसाइज है जो कि इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, वो भी इस बार डिलीट हो गई है। इसी तरीके से आइए चैप्टर क्वाड्रिलेटरल पे कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर आपका एज इट इज आ रहा है। नाउ एरिया चैप्टर जो है वो पूरा डिलीट हो गया, जो आपका पहले चैप्टर था एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम, वो इस साल सिलेबस में नहीं है। अब आते हैं सर्कल में। सर्कल में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, से डिलीट हो गया है। इसी तरीके से ये वाला पोर्शन भी जो है, if a line segment joining two points subtends equal angle at two other points lying on the same side of the line containing the segment, the 4 points lie on a circle, ये भी डिलीट हो गया है। कंस्ट्रक्शन में आपने तीन तरह के कंस्ट्रक्शंस थे वहां पर। एक आपका आता था जनरली जो सम ऑफ साइड्स पे था, एक था डिफरेंस ऑफ, और एक था पेरीमीटर पे। तो इस बार जो पेरीमीटर वाला है कंस्ट्रक्शन वो डिलीट हो गया है, जबकि सम और डिफरेंस वाला अभी भी है। अब आइए मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में जो आपके पास दो पोर्शन में ये पोर्शन डिवाइड था। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम निकालते थे हेरोन से फॉर्मूला से ट्राइंगल का एरिया निकालना, और सेकेंड एक्सरसाइज होती थी जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करते थे। तो उसमें जो सेकेंड एक्सरसाइज है जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करते थे, वो पोर्शन आपका डिलीट हो गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। अब आइए स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैट्स में हमने बारग्राम, हिस्टोग्राम, ये सारी चीजें हमने, बारग्राफ, हिस्टोग्राफ, ये सारी चीजें हमने प्लॉट करनी हमेशा सीखी है। तो इस बार हिस्टोग्राम आपके सिलेबस में है, लेकिन वो वाले हिस्टोग्राम जिसमें कि जो लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि आपने देखा था कुछ बार्स हमारे मोटे होते थे, कुछ बार्स हमारे ब्रॉड होते थे। तो इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के जो आपके हिस्टोग्राम्स थे जिनके पास डिफरेंट लेंथ की थी, वो वाले हिस्टोग्राम्स जो हैं वो सिलेबस से रिमूव हो गए हैं। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, मीन, मीडियन एंड मोड, अनग्रुप डेटा का, इट इज क्लियरली रिटन हियर अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब वो डेटा होता है जिसमें कि हम क्लास इंटरवल नहीं बनाते हैं।
तो उसका मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो डिलीट हो गया है। प्रोबेबिलिटी के पोर्शन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब आते हैं क्लास 10th का। क्लास 10th में सबसे पहले आते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में जो आता है आपका रियल नंबर, इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो आपकी रिमूव हो गई है, ठीक है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन था जो कि अब नहीं है इस साल। सेकेंड यूनिट में जो पॉलिनोमियल्स हैं उसमें क्या क्या जो आपका पोर्शन डिलीट हुआ है वो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। जो डिवीजन एल्गोरिथम पे जो प्रॉब्लम बेस्ड थी वो डिलीट हो गई है। लीनियर क्वेश्चन इन 2 वेरिएबल्स में बहुत सारे मेथड थे आपके, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। तो इसमें से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो डिलीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है हमारी, वो हमारी बेस्ड थी रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। तो उसमें जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, हमारी ऐसी इक्वेशंस बनती हैं जिन्हें कि हमें रिड्यूस करना पड़ता है आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में, वो वाली जो है हमारी वो रिमूव हो गया वो पोर्शन। तो वो जो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम जिन्हें रिड्यूस करते हैं वो वाली जो है हमारा पोर्शन रिमूव हो चुका है। नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो इस बार नहीं है। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा 3 तरह के क्वेश्चन आते थे। पहला था आपका जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था वो था आपका डिस्टेंस फॉर्मूले पे, सेकेंड आता था सेक्शन फॉर्मूले पे, और तीसरा क्वेश्चन आता था ट्राइंगल के एरिया पे। तो इस बार जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो वाला पोर्शन डिलीट हो गया है। अब आइए ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री में जो प्रूफ है वो इन थ्योरम्स के प्रूफ डिलीट हो गए हैं। पहला है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। एंड दूसरा जो पोर्शन है वो है आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये दोनों ही थ्योरम्स इस बार डिलीट हो गई है। सर्कल में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, एक ही एक्सरसाइज है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, पूरा का पूरा सर्कल चैप्टर आपका एज इट इज है। कंस्ट्रक्शन में आपके 2 तरीके के कंस्ट्रक्शन होते थे, एक होता था सिमिलर ट्राइंगल का और एक होता था आपका सर्कल का कंस्ट्रक्शन। तो जो सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन है जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी कंस्ट्रक्शन की, वो इस बार सिलेबस से आपके रिमूव हो गई है। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उन पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो रिमूव हो गई है। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आए। इसका मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन पहले भी हाइट एंड डिस्टेंस से आता था और अभी भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का मिलेगा। अब आ जाइए मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें कि आपके पास सेंट्रल एंगल 120 दिया हो, ऐसी वाली प्रॉब्लम्स जो है वो डिलीट हो गई है, ठीक है। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, फ्रस्टम ऑफ कोन। वैसे फ्रस्टम ऑफ कोन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस बार भी आपका जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे इसमें फ्रस्टम ऑफ कोन पे क्वेश्चन था, लेकिन इस बार ये स्टेट के सिलेबस से रिमूव हो गया है। अब आ जाइए स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी पे। स्टैट्स में स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि मीन निकालने के हमने इसमें 3 मेथड्स हैं आपके, एक है आपका डायरेक्ट मेथड, एक है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड और एक है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें जो स्टेप डेविएशन मेथड है वो आपका रिमूव हो गया है, इसका डिलीट हो गया है। उसके अलावा जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है यानी ओजाइव कर्व जो है आपका लेस देन और मोर देन, दोनों ही इस साल आपके रिमूव हो गए, जबकि हमेशा ही जब कर्व आते थे ये 4 मार्क्स से पूछे जाते थे। तो इस बार जो 4 मार्क का जो पोर्शन है उसमें से आपका स्टेप डेविएशन मेथड वाला एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये दोनों ही पोर्शन आपके रिमूव हो गए हैं। प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा एज इट इज ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो यही सारे चेंजेस थे जो सीबीएसई ने इस बार आपके मैथ्स के सिलेबस में किए हैं। तो आई होप कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी कि जो कमिंग ईयर है, कमिंग सेशन है, उसमें जो आपका बेसिक और स्टैंडर्ड का पेपर होगा उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। सो टिल देन, गुड बाय एवरीवन। Thank you for watching my video. If you like this video, please give a like to this video. Share this with your friends and subscribe my channel. And yes, don't forget to press a bell icon to get a notification for my new videos.